नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। एसपी साहब पर यह सवाल उनके बदलते बयानों की वजह से उठने लगे हैं। एसपी सलविंदर सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर की रात पंजपीर दरगाह से लौटते वक्त आतंकियों ने पठानकोट के पास कोलियां मोड़ से उन्हें अगवा किया। एसपी के इसी बयान के इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। आपको ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको दरगाह के बाबा का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर एसपी पर सवाल उठे क्यों। देखिए, बाबा के मुताबिक एसपी ने रात 8:30 बजे फोन कर उनसे मिलने की इच्छा जताई। वो करीब 9 बजे दरगाह पहुंचे। 9:30 बजे एसपी दरगाह से निकले। दरगाह से कोलियां मोड़ की जो दूरी है करीब 13 किलोमीटर के आसपास की है, जो हम आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन दोनों के ही जरिए दिखा रहे हैं। देखिए आप, एक अनुमान के मुताबिक एसपी को यह दूरी तय करने में 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। यानी एसपी सलविंदर को उस जगह रात 9:45 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि वो रात करीब 11 या 11:30 बजे के पास पहुंचे। अब सवाल यह है कि करीब 1 या 1.5 घंटे एसपी साहब कहां रहे। आपको बता दें कि इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए एनआईए एसपी सलविंदर सिंह को उन तमाम जगहों पर लेकर गई जहां 31 दिसंबर की रात वो गए थे। उस मजार पर भी एनआईए की टीम गई जहां रात के करीब 9 बजे एसपी सलविंदर सिंह ने मत्था टेकने की बात कही। सलविंदर को उस जगह भी ले जाया गया जहां से उनकी गाड़ी को आतंकियों ने अगवा किया। देखिए, एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि लगभग घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का सच क्या है। इसके पीछे छिपे राज जानने के लिए एसपी के बयान जानना बेहद जरूरी है। एसपी के बयान क्या क्या रहे और कैसे बदलते रहे, देखिए। सलविंदर सिंह का कहना है कि रात 9 बजे मैं दरगाह पहुंचा। यह सलविंदर सिंह का कहना है। 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे सलविंदर सिंह दरगाह से निकले, यह भी उन्होंने कहा। एसपी के बयान और साथ ही साथ लगने वाले जो तमाम शक हैं, दरगाह से कोलियां मोड़ की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने में 15 मिनट का वक्त लगना चाहिए, लेकिन एसपी को वक्त लगा लगभग सवा घंटे से 1.5 घंटे का। एसपी को करीब 9:45 बजे तक कोलियां मोड़ पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मुकर्रर वक्त तक एसपी पहुंचे नहीं। एसपी ने पहले के बयान में 11 बजे के आसपास की घटना बताई थी। बाद में वक्त रहते हुए, वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, बयान में और भी चेंजेस आए। कोलियां मोड़ से ही एसपी को अगवा किया गया था। यह वो जगह है। आपने देखा कि कैसे एसपी के बयान और लगने वाले समय मेल नहीं खाते। अब आपको सुनाते हैं मजार के सेवादार का बयान। उस रात एसपी सलविंदर सिंह कितने बजे इस मजार पर पहुंचे थे, सेवादार के जरिए सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं उसी दरगाह पर जिस दरगाह पर एसपी अपने दोस्त और अपने कुक के साथ उस रात पहुंचे थे। हमारे साथ इस दरगाह के सेवक मौजूद हैं सोमराज। सोमराज, उस रात की पूरी घटना बताइए। कितने बजे एसपी साहब अपने दोस्त और आपके जो मौसा हैं, जो कुक हैं, वो उनके साथ पहुंचे थे? जी सर, वो मेरे पास सर 9 बजे पहुंचे। वो सर उन्होंने चाय पी, सईदा सलाम किया और 9:30 बजे चले गए। सर कोई कॉल किया गया था उनके द्वारा पहले कि मैं आ रहा हूँ दरगाह? सर 8:30 पौने 9 बजे करीब मेरे को कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। साहब ने किया सर। बोला क्या उन्होंने जब कॉल किया? तो बोला कि सत श्री अकाल बोला। मैंने बोला सत श्री अकाल। कहते मैंने बोला हाँ बोलो सर। कहते कि हम आपके बाबा बोल रहे हैं। जी सर। कहते हमने आपके दर्शन जार करने हैं। मैंने बोला कि कोई बात रहने दो, भी टाइम बहुत हो चुका है, रहने दो। कहते नहीं, हमने आना है। तो फिर सर 9 बजे मेरे पास आए और चाय पी उन्होंने। तो आपके मौसा जी ने बोला था कि उनको? नहीं सर, उन्होंने मेरे पास नहीं बोला था। एसपी साहब इस दरगाह पर कितनी बार आए हैं और उनके दोस्त राजेश कितनी बार आए? वो सर पहली बार आए सर दोनों। और दोस्त राजेश? वो पहली बार आए सर। उस दिन 2 बार आए थे? हाँ सर, सुबह जो राजेश वो 2 बार आया था, साहब 1 बार आए थे। जिस तरीके से एसपी साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या मंशा जताई? वो आए क्यों थे, क्या कहना चाहते थे? वो सर बोलते हैं कि हम अजमेर जाते हैं, हम मतलब सदा सलाम करते हैं, हम मानते हैं पीरों को। तो बस यही बात है जी। आपको कब पता चला कि एसपी साहब और उनके दोस्त और आपके मौसा जी को आतंकियों ने किडनैप कर? सर जब मैं सुबह दुकान पर गया 12 बजे करीब सर, तो वहाँ पर रोला पड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर आपने क्या किया? सर मैंने क्या करना था सर। आपको पता है कि एसपी साहब जो हैं और उनके जो साथी हैं उन पे शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकियों की कोई मदद उन्होंने की है या कुछ ऐसा? सर देखो, इतना मेरे को नहीं पता है कहाँ किधर से गए किधर से नहीं, ठीक है ना। और मैं इतना जानता हूँ कि इतने बजे आए, इतने बजे चले गए। जी सर। एनआईए ने क्या बात की आपसे? जो बी टीम आई है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर यही पूछा मेरे भी कितने बजे आए थे, कितने बजे गए। जी सर।
तो आप सुन सकते हैं, ये सोमराज जी हैं, जो ये पीछे आप दिख रहे हैं यही दरगाह है जहां पर बाबा जी के दर्शन के लिए एसपी साहब और उनके कुक के साथ उनके दोस्त राजेश आए थे। और मेरे सहयोगी विपिन और मैं यहाँ पे पहुंचे हैं और सोमराज जी से डिटेल में बात की। हमने कहा कि पहली बार जो है एसपी साहब यहाँ पे आए थे, मगर आने से पहले एक फोन किया था। विपिन, पहलू ये है अजय कि जो दोस्त हैं वो इस एक ही दिन में 2 बार आते हैं। सोमराज को उन कारणों का पता नहीं है, लेकिन एनआईए पूछताछ जारी रखी हुई है। और जिस तरह से शक की कठुआ के रास्ते से आना, एक और एंगल निकल कर आता, जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें लॉन्ग रूट होने के चलते ये रूट अपनाया गया था, पठानकोट नरोट जैमल वाला। लेकिन अगर आप इस रूट को देखें तो कठुआ 8 किलोमीटर, कठुआ से पठानकोट की बात करें तो दूरी 30 से 35 किलोमीटर, यानी कि टोटल उतना ही रन पड़ता है। और रोड साफ है। जिस तरह के डैमेज रोड से आप आए हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप उस से जाए। तो कहीं ना कहीं यही सारी वजहें हैं जो एनआईए को जो है शक करने के लिए मजबूर कर रही है। शायद इसीलिए एनआईए अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनआईए की टीम ने सोमराज जी से अभी पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा राजेश और एसपी जो सलविंदर के साथ उनके कुक जो है उनसे भी पूछताछ जारी है। नीरज कुमार और विपिन कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। ये एसपी के 1 घंटे का सच ही है और यही सच सामने आएगा जिसके बाद फिर सारी गुत्थियां सुलझेंगी। एसपी सलविंदर सिंह ने दावा किया है कि वो रात 9 बजे पीर बाबा की मजार पर मत्था टेकने गए। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने कठुआ में एक सीसीटीवी कैमरे से। हम एक दुकान पर है, ये शॉप जो है, इसी के बाहर सीसीटीवी फुटेज के लिए जो है कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, और उसी की फुटेज हम खंगालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। रात को तकरीबन ये 8:30 बजे का वक्त है, 8:35 और 22 सेकंड से आगे की फुटेज आपको दिखा रहा हूं। ये जो गाड़ी अभी निकल कर गई है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि इस गाड़ी को आपको दिखा सकूं। ये ही एक गाड़ी जो है इस वक्त जो वक्त था 8:36 का, उस समय यहां से निकलती है। ये अगर आप देखेंगे एक शख्स जो है इस फोन पे निकल रहे हैं यहां से फोन करते हुए, और वहीं ठीक इस गाड़ी के पीछे से ऊपर वाली जो सड़क लखनपुर से नीचे नरोट जैमल सिंह जाती है, जो पंजाब में जाती है। आपको बता दूं कि यही से ये गाड़ी निकली है एक्सयूवी, और ये गाड़ी जो है यहां से होती हुई जो है वो बाबा सोमराज की दरगाह तक पहुंचती है। यही एक्सयूवी, व्हाइट कलर की एक्सयूवी है जो माना जा रहा है कि एसपी सलविंदर सिंह की हो सकती है। इसी में राजेश कुक जो है, राजेश जो एसपी के दोस्त हैं, और उसके बाद जो कुक है मदन गोपाल, वो जो है उस वक्त उस गाड़ी में सवार थे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन भी है। विपिन, लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्सयूवी जो व्हाइट कलर की निकली है और वक्त ऑलमोस्ट वही है, ये गाड़ी हो सकती है। देखिए बिल्कुल आज जिस तरह से समय की कंटिन्यूटी को यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8:30 का जो समय दिया गया सोमराज के द्वारा, ये कहा गया कि 8:30 बजे मुझे कॉल आता है एसपी साहब का कि मुझे दरगाह पर आना है और दर्शन किसी भी हालात में करने हैं, जबकि दरगाह जो है वो 9 बजे बंद हो जाती है। ये 8:36 का जो टाइम है, 8:36 और 2 सेकंड का जो समय है, अब देख सकते हैं व्हाइट कलर की एक्सयूवी गाड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी तेजी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ पूरा का पूरा पहलू जो है वो साफ हो जाता है कि एक व्हाइट कलर की एक्सयूवी गाड़ी जो थी वो कठुआ के इन्हीं रास्तों से होती हुई जो जगह है, थलौर जगह जहां पर वो दरगाह है, वहां पर पहुंची। और आपको बता दूं कि एनआईए की टीम इन्हीं पहलुओं को खंगाल रही है कि जो एक्सयूवी गाड़ी जो रिकवर हुई आतंकियों ने जिसका इस्तेमाल किया, जो एसपी कह रहे हैं कि उनको किडनैप करने के बाद लेके गए, इसी रास्ते से लखनपुर, आपको बता दूं गुरदासपुर से निकलती है, टोल प्लाजा पार करती है, पठानकोट से होती हुई गाड़ी लखनपुर, फिर कठुआ, और फिर यहां से जो बॉर्डर का इलाका है नरोट जैमल सिंह पहुंचती है। अब इन्हीं सब तथ्यों को खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है एनआईए द्वारा, और इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली ये फुटेज आप तक पहुंचा रही है। इस 1 घंटे की बात करें, 8 से 9 बजे का वक्त है, या 9 से 10 बजे का जो वक्त है, 2 घंटे की जो फुटेज है उसमें सिर्फ 3 एक्सयूवी गाड़ियां जो है वो दिखाई दी है, जिसमें 2 गाड़ियां सफेद रंग की एक्सयूवी जो इस रास्ते से नीचे की ओर जा रही है। ये रास्ता जो है सीधा नरोट जैमल सिंह जाता है, बॉर्डर पंजाब और जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है उसे टच करता है।
दूसरी जो तीसरी एक्सयूवी है वो वहां से वापस आती हुई दिख रही है। इन्हीं में से कोई एक्सयूवी गाड़ी अगर एसपी जो है सलविंदर यहां से निकले हैं तो उनकी हो सकती है। नीरज कुमार और विपिन परमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, कठुआ। पठानकोट में कई सस्पेंस छुपे हुए हैं। इसी सस्पेंस की तफ्तीश इस वक्त इंडिया न्यूज कर रहा है और फिलहाल का सस्पेंस है एसपी के 1 घंटे का। एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको। एसपी का ये कहना है कि वो पीर बाबा की दरगाह पर गए थे दर्शन करने के लिए। रात 9 बजे एसपी पहुंचे। कौलिया मोड़ वो जगह है जहां से एसपी को अगवा किया गया। 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। 13 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पंजपीर दरगाह से लेकर के कौलिया मोड़ के बीच में लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे का वक्त लगा। और ये खुद एसपी सलविंदर सिंह का कहना है। लेकिन इस 1.5 घंटे में आखिरकार क्या हुआ? जो दूरी 13 किलोमीटर की जो दूरी 15 से 20 मिनट में तय कर लेनी थी, वो घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटे में आखिरकार क्यों तय की गई? एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए के डीजी भी आज पूछताछ करेंगे और एनआईए पूरी तरीके से एक रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है। उस दिन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है एसपी सलविंदर सिंह के साथ में। एसपी सलविंदर सिंह से यह भी पूछा जा रहा है कि उनकी गाड़ी में कहीं कोई और भी तो नहीं था। एसपी सलविंदर सिंह से यह भी पूछे जाने की कोशिश की जा रही है कि 1.5 घंटे में की बात तो है ही, लेकिन सुबह सुबह उनका गनर और कुक दोनों दोबारा पंजपीर दरगाह आखिरकार क्यों गए थे ठीक उसी रास्ते से? ये सब तमाम सवाल है जो एनआईए सलविंदर सिंह से पूछने की कोशिश कर रही है लगातार। पठानकोट चलेंगे। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल पठानकोट से लाइव मौजूद है। चप्पे चप्पे के अपडेट्स वो लगातार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए अभी तक कि एसपी सलविंदर सिंह के 1.5 घंटे का सस्पेंस, इसे लेकर के आपके पास ताजा अपडेट क्या है? और एनआईए ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें निकल करके क्या आया है? बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सस्पेंस बना है कि बाबा के पास एसपी बजे पहुंचना, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबका बयान 9 बजे का है, चाहे वो एसपी है या सलविंदर है या उनके दोस्त हैं। हालांकि एक एग्जैक्ट समय पे पहुंचना सीसीटीवी कठुआ बदलती है तो 9 बजे है, क्योंकि 9 बजे शायद कोई टेक्निकल स्नैग है। अजय जांडियाल, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। कोई टेक्निकल स्नैग है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आतंकी हमले में एसपी सलविंदर सिंह पर शक गहराता जा रहा है। एसपी से मौके पर ले जाकर के एनआईए पूछताछ कर रही है। उस दिन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए को सलविंदर सिंह पर शक है, लेकिन सलविंदर सिंह की बेटी रमणीत कहती हैं कि उसके पापा पूरी तरह निर्दोष हैं। वहां से उन्होंने टर्न किया। पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि एक नाका था, अब दूसरा भी एक नाका उन्होंने आया। जो उनका फ्रेंड राजेश कुमार वर्मा था वो गाड़ी चला रहा था, तो जैसे वो उन्होंने शीशा से किया तो पापा ने जैसे कि बताया कि वो अंदर घुस गए सारे। पापा ने ऐसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यही सारा कुछ बताया कि मैं कैसे बचाऊं, मैंने अपनी हिम्मत करके कैसे मतलब ये हाथ वगैरह खोले और कैसे मतलब जो था उनका कुक मदन, उनको भी कैसे खोला और वहां से कैसे नाले पार किए, ड्रेन पार किए, जाके आसपास के लोगों को खड़काया। सुबह का टाइम था 3 बजे का, कोई दरवाजा भी नहीं खोलता और एक शायद दरवाजा खुला था, उसके अंदर चले गए पापा। उन्होंने चाय वगैरह, वो भी यकीन ना करें, फिर पापा के पास बाई चांस एक फोन रह गया, जैसे कहते किस्मत, वो फोन रह गया उनके पास। उन्होंने वहां पे कंट्रोल रूम में फोन किया, वो कहते हमारे यहाँ पे आप मतलब बात मत करो, आप पठानकोट के जो है वहां पे कंट्रोल रूम में बात करो। अब पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, बस उनकी जान बच गई। मुझे और कुछ भी नहीं दुनिया में चाहिए, कुछ ये चीजें नहीं चाहिए। मेरे पापा की जान बच गई, मुझे और कुछ भी इस दुनिया में नहीं चाहिए। कि मैं सोचती हूँ कि हर एक दुनिया की लड़की अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती होगी और वो भी उसको भी यही मतलब समझते होंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उनको गोली लग जाती या उनको मार दिया जाता तो फिर क्या होता उसके बाद। फिर मतलब आज वो ठीक है, जिंदा बच गए, भगवान की बहुत कृपा थी क्योंकि वो बहुत मानते।
आप देखिए तो हमारे घर पे भी वो ख्वाजा पीर जी का वो है, यहाँ पे स्थान रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पे पापा के भी जाएंगे, वहाँ पे भी उनके एक रूम बनाया गया। फिर मतलब आज वो ठीक है, जिंदा बच गए, भगवान की बहुत कृपा थी क्योंकि वो बहुत मानते। आप देखिए तो हमारे घर पे भी वो ख्वाजा पीर जी का वो है, यहाँ पे स्थान रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पे पापा के भी जाएंगे, वहाँ पे भी उनके एक रूम बनाया गया अलग से। हम हर मतलब अजमेर जाते हैं, वो बहुत मानते हैं इस चीज को। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान में भी ताकत होती है बचाने की। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि इनिशियल रिपोर्ट एनआईए ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। यह भी कहा कि हमले की जांच को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एनआईए ने शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। एसपी सलविंदर सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 31 दिसंबर को एसपी की गाड़ी में 4 लोग थे। एसपी ने 3 लोगों के होने की बात कही थी, वो चौथा कौन था? उस चौथे के बारे में आखिरकार एसपी ने बात छिपाई क्यों? एसपी ने यह कहा था कि एसपी का दोस्त राकेश और कुक, यही 3 लोग थे। लेकिन एसपी सलविंदर सिंह पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पठानकोट हमले की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है गृह मंत्रालय को। जो एनआईए ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह बात कही गई है। मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह इस वक्त इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राकेश, मुझे ये बताइए, इस चौथे शख्स के बारे में क्या पता चला है? एसपी सलविंदर सिंह से अभी जो शुरुआती जांच हुई है उसमें और एसपी सलविंदर सिंह से के जरिए क्या खुलासे हुए हैं? जिस तरह से एनआईए ने अपने इनिशियल रिपोर्ट सौंपे हैं उसमें साफ तौर पर जो पूरा खाका है, यानी जो एसपी सलविंदर सिंह से जो पूछताछ की बात हो, उनके सहयोगियों से पूछताछ की जानकारी, साथ ही साथ किस तरह से जो मामला आगे बढ़ा है इस पूरे मसले को लेकर, पठानकोट हमले को लेकर, उसको सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को इनिशियल रिपोर्ट सौंपे गए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जो चौथा व्यक्ति जो जिस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार एसपी सलविंदर सिंह अपने जो उनके बयान हैं उनके सहयोगियों से मैच नहीं खा रहे हैं और ऐसे में एनआईए डीजी खुद वहां पर मौजूद है और ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि तीनों को साथ बैठाकर जो है ज्वाइंट इंट्रोगेशन, ज्वाइंट पूछताछ किया जाए। और लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि इनिशियल रिपोर्ट एनआईए ने गृह मंत्रालय को सौंपी है। सलविंदर सिंह के साथ उस गाड़ी में वो चौथा शख्स कौन था? सलविंदर सिंह ने ये बात क्यों छिपाई? वो चौथा शख्स आखिरकार सलविंदर सिंह का ये कहना था कि सलविंदर सिंह का दोस्त और साथ ही उसका कुक उस रात गाड़ी में थे, लेकिन ये चौथा शख्स भी था। अब ये कहा जा रहा है कि दिन को रिकंस्ट्रक्ट फिर से किया जाएगा और तीनों को आमने सामने बिठा करके इंटेरोगेट किया जाएगा। कुछ लोकेशंस को लेकर के भी कंफ्यूजन है, टाइमिंग्स को लेकर के कंफ्यूजन है। फार्म हाउस का एक अलग ही एंगल निकल करके सामने आ रहा है। एसपी का फार्म हाउस कनेक्शन क्या है? फेस टू फेस इंटेरोगेशन आगे एनआईए की तरफ से की जाएगी। फिलहाल इस अपडेट के लिए